क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है। रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी आपको दे रखी है, रॉयल इंडस्ट्रीज। ठीक है, रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज 2 डिविजन्स। इस इंडस्ट्री में 2 डिवीजन वर्क कर रहे हैं, डिवीजन एम और डिवीजन एम। डिवीजन एम मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट A15। जो डिवीजन एम है वो एक प्रोडक्ट बनाता है A15 के नाम से, विच इट सेल इट आउटसाइड मार्केट as well as to division N, which process it to manufacture Z25। ये जो M है ये इस प्रोडक्ट को आउटसाइड मार्केट में बेचा है और ये इस प्रोडक्ट को डिवीजन एन को भी देता है। ट्रांसफर करता है, ठीक है। और डिवीजन एन जो है वो इससे एक नया प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट है Z25। आइए, द मैनेजर ऑफ डिवीजन एन has expressed the opinion that the transfer price is too high. The 2 divisional managers are about to enter into the discussion to resolve the conflict and the manager of division M to supply him with some information prior to the discussion. Division M has been selling 50,000 units to the outsiders। ठीक है, आउटसाइड मार्केट में आप जो यूनिट्स बेचते हो वो है 50,000 और जो डिवीजन एन को ट्रांसफर कर रहे हो वो है आपकी 10,000 यूनिट्स, ऑल एट ₹25 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी ₹25 है एंड एट दैट टाइम ट्रांसफर प्राइस भी आपकी 25 है। आइए, इट इज नॉट एंटिसिपेटेड दैट दीज डिमांड्स विल चेंज। द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹15 पर यूनिट। आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ₹15 एंड फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है ₹3 लाख। Divisional investment in asset is ₹12 lakh। ये आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे रखा है ₹12 lakh। The manager of division M anticipate that division N will want a transfer price of ₹22। ऑफर आया है, ऑफर प्राइस फ्रॉम डिवीजन ऑफर प्राइस फ्रॉम एन ₹22 कर दो। आगे बढ़ते हैं। इफ ही डज नॉट सेल टू डिवीजन ए, यानी अगर आप डिवीजन ए को कोई ट्रांसफर नहीं करते हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप कोई ट्रांसफर नहीं करते हो तो ₹40,000 ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड ₹2 लाख ऑफ असेट्स कैन बी अवॉइडेड। तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो गिर जाएगी
40,000 से, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गिर जाएगा 2 लाख से। लेकिन ये दोनों घटनाएं कब होंगी? जब एम डिवीजन एन डिवीजन को एक भी प्रोडक्ट ट्रांसफर नहीं करेगा, एक भी यूनिट ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मैनेजर ऑफ डिवीजन एम वुड हैव नो कंट्रोल ओवर द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स। आइएगा, दूसरी बात इसने क्या बोली है, अगर आप एन को कोई भी प्रोडक्ट नहीं दोगे तो आपको 2 लाख की असेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये 2 लाख की असेट अब बेच दोगे, लेकिन बेचने पर जो पैसा आएगा उस पर एम डिवीजन का कोई कंट्रोल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि एम डिवीजन में ये जो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसमें से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट बेच देते हो तो उसकी सेल प्रोसीड पर कंपनी का राइट होगा, डिवीजन का राइट नहीं होगा। एंड एम डिवीजन इज जज्ड प्राइमरली ऑन हिज रेट ऑफ रिटर्न। और जो जजमेंट है एम का, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट सेंटर है, तो जो डिसीजन ये लेगा वो आरओआई पर बेसिस होगा। डिसीजन बेस्ड ऑन आरओआई रहेगा। चलिएगा, अब इसने पहला क्वेश्चन आपसे क्या मांगा है, ये तो आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो गई, आप इसको बना लेंगे। फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए मांगा है, शुड द मैनेजर ऑफ डिवीजन एम ट्रांसफर इट्स प्रोडक्ट एट ₹22 टू डिवीजन एन। यानी क्या मैनेजर को 22 रुपए की जो ऑफर प्राइस है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बना लिया सबने ये डायग्राम? सारा डेटा मैंने एक जगह बस गैदर किया है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अब हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। आइए, पॉइंट नंबर 1, decision regarding acceptance of offer at ₹22। चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट आरओआई, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू ₹25। कि आप अभी इस समय एट प्रेजेंट क्या आरओआई कमा रहे हैं? आइए, सबसे पहले है रेवेन्यू। रेवेन्यू सेल्स की रेवेन्यू आप 50,000 यूनिट मार्केट में 25 रुपए के हिसाब से बेचेंगे, तो 50,000 इंटू 25, ये आ गया 12,50,000। ट्रांसफर, हम एन डिवीजन को 10,000 यूनिट भी 25 के हिसाब से बेच रहे हैं,
तो 2,50,000। ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गई 15। माइनस वेरिएबल कॉस्ट 60,000 यूनिट इंटू 15 रुपए, 9 लाख की आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 3 लाख। टोटल आ गया आपके पास 12 लाख। लीजिए, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 3 लाख। 3 लाख का हमने प्रॉफिट कमाया। इस पर आरओआई निकाल लीजिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3 लाख का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 12 लाख का इन्वेस्टमेंट इंटू 100। निकालिए कितना आया, 25%। ठीक है, ये हमारे पास एट प्रेजेंट जब हम मार्केट में भी 25 की दे रहे हैं और डिवीजन को भी 25 में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारी जो आरओआई है वो आ रही है 25%। ठीक है। बी, आरओआई आफ्टर प्रपोजल, यानी ट्रांसफर प्राइस 22 रुपए रहेगी और सेलिंग प्राइस अब आपकी 25 रुपए रहेगी। ठीक है, ट्रांसफर प्राइस तो रहेगी 22 रुपए और सेलिंग प्राइस आपकी रहेगी 25। सबसे पहले रेवेन्यू, सेल्स की रेवेन्यू 50,000 यूनिट अभी भी 25 पर बिकेंगी, तो मार्केट में तो हम अभी भी 25 रुपए पर बेचेंगे, तो रेवेन्यू आएगी हमारे पास 12.5 लाख। ट्रांसफर, जो 10,000 यूनिट हैं ये हम 22 रुपए पर ट्रांसफर करेंगे, रेवेन्यू आएगी हमारे पास 2,20,000। ये लीजिए 14,70,000 हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गई। वेरिएबल कॉस्ट 60,000 यूनिट इंटू 15 रुपए, 9 लाख। और फिक्स कॉस्ट है 3 लाख। तो आपके पास जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 12 लाख। रेवेन्यू 1470 है और कॉस्ट है 12 लाख, तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं अब हम। प्रॉफिट 1470 माइनस 12 लाख, तो 270 का आपका प्रॉफिट। ये लीजिए, हेंस ROI is equal to 2,70,000 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट 12 लाख इंटू 100। 270 डिवाइडेड बाय 12 लाख और परसेंटेज 22.50%। ये लीजिए, यानी अगर हम 22 रुपए की ट्रांसफर प्राइस के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो इस केस में हमारी आरओआई गिर जाएगी। तो लिखें डिसीजन,
transfer price of rupees 22 should not be accepted by manager of division M as due to acceptance ROI will decrease this. ये हमारा डिसीजन हो गया। 22 रुपए की जो ट्रांसफर प्राइस है उसे मैनेजर के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सेप्टेंस की वजह से हमारी जो आरओआई है वो क्या हो जाएगी, गिरकर 25 से 22.5 आ जाएगी। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? बी पॉइंट देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस दैट द डिवीजन एम शुड एक्सेप्ट। अब हमें निकालनी है लोएस्ट ट्रांसफर प्राइस। स्टेप 1, कैलकुलेट minimum ROI if no transfer। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर डिवीजन एम एन को एक भी यूनिट ट्रांसफर न करे तो वो क्या मिनिमम आरओआई कमा रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में अब आप कितनी यूनिट लोगे, 50,000 यूनिट इंटू 25 रुपए, 12,50,000 की आप रेवेन्यू कमाओगे, माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपकी लगेगी 50,000 इंटू 15 यानी 7,50,000 और माइनस फिक्स कॉस्ट आपकी रहेगी 2,60,000। क्योंकि अगर आप कोई भी यूनिट ट्रांसफर नहीं करोगे तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 40,000 से कम हो जाएगी। तो 750 प्लस 2,60,000 ये टोटल आ जाएगा 10,10,000। लीजिए प्रॉफिट आ गया 10,10 माइनस 12,50, ठीक है, 2,40,000। आरओआई निकाल लें। आरओआई इज इक्वल टू 2,40,000 कमाओगे 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। ध्यान से सुनना, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये बात भी बोली थी कि अगर आप एन को कोई भी यूनिट ट्रांसफर नहीं करोगे तो आपकी जो फिक्स एसेट है उसमें 2 लाख रुपए बच जाएंगे। तो लीजिए आपके पास मिनिमम आरओआई आ गई 24%। नाउ स्टेप 2, लेट मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू एक्स। अब मैंने ये मान लिया कि मिनिमम से मिनिमम एम डिवीजन जो है वो एक्स रुपए चार्ज करेगा। सबसे पहले इसकी रेवेन्यू निकाल दें। देखिएगा आउटसाइड मार्केट में 50,000 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से बिकेंगी। दैट मीन्स 12,50,000 रुपए।
आप ट्रांसफर करोगे 10,000 यूनिट एक्स रुपए के हिसाब से, तो ये आपके पास आ गया 10,000 एक्स। तो आपकी रेवेन्यू आ गई 12,50,000 प्लस 10,000 एक्स, माइनस आपकी वेरिएबल कॉस्ट पूरी 60,000 यूनिट पर लगेगी इंटू 15 रुपए, तो 9 लाख तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट लग गई और फिक्स कॉस्ट आपकी रहेगी 3 लाख। ये लीजिए 12 लाख आपकी कॉस्ट आ गई। ये आपकी रेवेन्यू है और ये आपकी कॉस्ट है, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ गया 50,000 प्लस 10,000 एक्स। लीजिए अब हम आरओआई का फॉर्मूला लगा देंगे। आरओआई इज इक्वल टू 50,000 प्लस 10,000 एक्स डिवाइडेड बाय 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है और इंटू 100। और जो आरओआई आपको मेंटेन करनी है वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 24/100 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 10,000 एक्स डिवाइडेड बाय 12 लाख। 12 लाख इंटू 24 ये आ जाएगा 2,88 लाख इज इक्वल टू 10 लाख एक्स। $2,38,00,000 इज इक्वल टू 10 लाख एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 23.8। ये लीजिए, यानी अगर एम डिवीजन लोएस्ट प्राइस रखना चाहता है एन डिवीजन को ट्रांसफर करने पर, तो वो जो लोएस्ट ट्रांसफर प्राइस होगी वो आपकी क्या होगी 23.8 रुपीज पर यूनिट। इस मिनिमम ट्रांसफर प्राइस पर डिवीजन एम जो है वो एन को क्या ट्रांसफर करेगा, यूनिट्स ट्रांसफर करेगा। बोलिएगा क्लियर है? बिल्कुल। हमने मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मिनिमम आरओआई निकाल ली थी। दिस 24% इज मिनिमम आरओआई। ये जो हमारे पास है दैट इज मिनिमम आरओआई। दैट इज मिनिमम आरओआई। ठीक है। और इस मिनिमम आरओआई के आधार पर हमने इक्वेशन बना दी और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। टाइप 3 प्रॉब्लम। ट्रांसफर प्राइस determination, transfer price determination when transferor division
हैविंग स्पेयर कैपेसिटी। लीजिए, टाइप थर्ड प्रॉब्लम में हम बात करते हैं ट्रांसफर प्राइस डिटर्मिनेशन व्हेन ट्रांसफरर डिवीजन हैविंग स्पेयर कैपेसिटी। इसी को हम बोल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। देखिएगा, ट्रांसफरर डिवीजन के पास अगर कुछ स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, देखना ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है। इस एक्स लिमिटेड में एक तो हमारे पास है डिवीजन पी और एक हमारे पास है डिवीजन क्यू, ठीक है। डिवीजन पी की कैपेसिटी जो है वो है 25,000 यूनिट्स की। डिवीजन पी की जो कैपेसिटी है वो है 25,000 की। प्रेजेंट वर्किंग 20,000 यूनिट्स और एट प्रेजेंट ये जो डिवीजन पी है, ध्यान से सुनिएगा, ये डिवीजन पी 20,000 यूनिट बना रहा है, ठीक है। बताइए, अगर इसके पास कैपेसिटी 25 है और जिसमें से ये एट प्रेजेंट 20,000 यूनिट बना रहा है, तो क्या इसके पास स्पेयर कैपेसिटी है? स्पेयर कैपेसिटी है आपके पास 5,000 यूनिट। बोलिए, यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब आपके पास डिवीजन क्यू से एक ऑफर आया है 4,000 यूनिट का। ऑफर फ्रॉम डिवीजन क्यू 4,000 यूनिट्स का। देन आपको बताना है ट्रांसफर प्राइस क्या होनी चाहिए। फिर आपको इसकी कॉस्ट दे रखी है। सेलिंग प्राइस आपके पास है इस प्रोडक्ट की 80 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी वो आपकी है 50 रुपए और जो फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है वो है आपके पास 2 लाख। ये सारा डेटा मैंने आपको दिया है, ठीक है। आपको ट्रांसफर प्राइस कंप्यूट करनी है अगर आपके पास 4,000 यूनिट का ऑफर आया है डिवीजन क्यू से। सबसे पहले तो प्रॉब्लम की इस बात को समझिएगा। हमने इस हेडिंग क्या डाली है, हम ट्रांसफर प्राइस की कैलकुलेशन करेंगे जहां पर ट्रांसफरर डिवीजन के पास कुछ स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है। यानी ट्रांसफरर डिवीजन जो है अभी वो आइडल बैठा हुआ है या वो अभी कम कैपेसिटी पर काम कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन में हम ट्रांसफर प्राइस को कैसे निकालेंगे? देखिएगा, एज वी नो कि अगर कोई भी डिवीजन जिसके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो भी उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो पूरी लग रही होगी। जो फिक्स कॉस्ट है वो तो क्या लग रही होगी? पूरी लग रही होगी। अब मुझे बताइए, मिनिमम से मिनिमम ये डिवीजन क्यू से क्या रिकवर करे? देखिएगा, अगर आप 20,000 यूनिट बना रहे हो तो भी आपका खर्चा 2 लाख का हो रहा है। अगर ये ऑफर ना आता
4000 यूनिट का विद इन द स्पेयर कैपेसिटी का, तो भी आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो लगती ही लगती। अब मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो आपको एडिशनली लगानी पड़ी इन 4000 यूनिट को बनाने के लिए? द आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट। द आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक रूल बन गया कि जब भी आपके पास जो ऑफर आ रहा है, अगर वो विद इन द स्पेयर कैपेसिटी आ रहा है, तो आपकी जो मिनिमम प्राइस होगी वो मिनिमम प्राइस आपकी वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बराबर होगी। क्या मेरी ये बात समझ आ गई सबको? यानी आप समझिए दो तरह की आपकी कॉस्ट लग रही है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। नाउ द पॉइंट इज, अगर ये ऑफर न आता तो फिक्स कॉस्ट तो तब भी आपकी 2 लाख लगती कि नहीं लगती? क्यों? क्योंकि आप अगर लेस कैपेसिटी पर भी काम कर रहे हो तो भी आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो पूरी 100% की लगती है। इसका मतलब इस ऑफर की यूनिट के लिए आपको केवल और केवल एक खर्चा करना पड़ रहा है और वो खर्चा है 50 रुपए का। तो लीजिए हमारे पास एक रूल आ गया इस सिचुएशन में, लिखेंगे रूल फॉर ट्रांसफर प्राइस। Whenever transferor division having a spare capacity and offer from another division is for such spare capacity, then minimum transfer price should be equal to incremental cost of ट्रांसफर यूनिट्स। अंडरलाइन कर देंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर। अंडरलाइन कर देंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर। Incremental cost here means variable cost plus additional cost. Variable cost plus additional cost for transfer units. For transfer units लीजिए
hence transfer price is equal to variable cost plus additional cost if any, additional cost if any. ये लीजिए, ये हमारे पास ट्रांसफर प्राइस का टाइप 3 प्रॉब्लम हो गई। हम एक ऐसे ट्रांसफर प्राइस की कैलकुलेशन कर रहे हैं जहां पर ट्रांसफरर डिवीजन के पास क्या है, स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन में जाऊंगा तो इस क्वेश्चन में मेरी जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो क्या होगी, तो ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू ₹50। ये मेरा आंसर होगा कि जो ट्रांसफर प्राइस है वो कितनी होगी, ₹50 आपकी ट्रांसफर प्राइस होगी। बताइए क्लियर है बिल्कुल कॉन्सेप्ट। आइए आगे बढ़ें, देखिएगा, लिखेंगे एक एग्जांपल। एग्जांपल, A Limited having two divisions, P and Q. Division P having of 30,000 units but at present sold 20,000 units in outside market। लीजिए, ठीक है, ए लिमिटेड के पास दो डिवीजन हैं, डिवीजन पी और डिवीजन क्यू। ठीक है, डिवीजन पी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 30,000 यूनिट है, लेकिन एट प्रेजेंट वो 20,000 यूनिट आउटसाइड मार्केट में बेच रहा है। यानी अभी भी उसके पास क्या बची हुई है, स्पेयर कैपेसिटी बची हुई है। कितनी यूनिट की स्पेयर कैपेसिटी बची हुई है, 10,000 यूनिट की उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है। Details of division P are selling price ₹100 per unit, वेरिएबल कॉस्ट ₹70 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट ₹2 लाख। ऑफर फ्रॉम division
received for 8,000 units, but division Q need some modification for which division P has to incur P8. कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस। ये लीजिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करनी है। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखना है, मुझे ये बताइए क्या आपके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है 30,000 यूनिट बनाने की, लेकिन एट प्रेजेंट आप केवल 20,000 यूनिट बना रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास अभी भी 10,000 यूनिट को बनाने की क्या है? स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है। नाउ सिंपल रूल अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो आप क्या क्या इंक्रीमेंटल अमाउंट खर्च करने वाले हो? आप क्या क्या इंक्रीमेंटल अमाउंट खर्च करने वाले हो उन 8,000 यूनिट को बनाने के लिए? बस ट्रांसफर प्राइस उसी के बराबर आएगी। तो लीजिएगा, since division P having spare capacity, since division P having spare capacity, hence transfer price is equal to incremental cost only. So the transfer price is equal to 70 plus 8. The answer is ₹78। ये बात समझ में आ गई है? केवल और केवल उन एडिशनल कॉस्ट को आपको कंसीडर करना है जो एडिशनल कॉस्ट ट्रांसफर यूनिट के लिए आपको करनी पड़ेगी। तो देखिएगा, सीधी सी बात है, 70 रुपए तो आपको वेरिएबल कॉस्ट के खर्च करने पड़ेंगे और 8 रुपए आपको उस प्रोडक्ट को सुटेबल बनाने के लिए, यानी उसको मॉडिफाइड करने के लिए आपको करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम क्या मानेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो ट्रांसफर प्राइस हम 78 रुपीज लेंगे। क्लियर है? बिल्कुल देख लें, आराम से इसको समझ लें आप। तो ये हमारे पास एक और तरीका हो गया ट्रांसफर प्राइस को डिटरमिन करने का।